नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिसर्च जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल ये देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज के बदलाव की वजह से जो पोलर बियर्स हैं उनका साइज जो है वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ पोलर बियर्स ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों में कई सैकड़ों सौ और हजारों लाखों सालों में कई ऐसे एनिमल्स मैमल्स और कई तरह के जीव जंतु हैं जिनका साइज जो है वो छोटा हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर ये जो रिसर्च की एक्सप्लेनेशन निकल कर आई है जो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे पोलर बियर का साइज जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अलावा ये जो रिसर्च है ये भी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हुए और उनका साइज भी छोटा यहाँ पर होकर पक्षी के बराबर आपको आज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या रिलेशन है यहाँ पर पक्षी में और डायनासोर में, ये भी आज आपको पता चलेगा। और उसके अलावा पोलर बियर का साइज जो कम हो रहा है उसकी भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर कहता है कि जो बर्ड्स हैं, ये जो एक रिसर्च जो बताती है कहती है जो पक्षी हैं आज के ये डायनासोर से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। डायनासोर्स का ही साइज रिड्यूस होते होते आज जो हमें देखने को मिलते हैं पक्षी, ये किसी ना किसी तरह से पुराने ज़माने के डायनासोर से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि पुराने ज़माने में एक डायनासोर की प्रजाति हुआ करती थी जिसको कहा जाता था थेरोपॉड्स। ठीक है, थेरोपॉड्स एक तरह के इस तरह के डायनासोर थे जो कि इवॉल्व होके लार्ज स्केल बड़े डायनासोर्स इवॉल्व होके थोड़े छोटे हुए और इस तरह से थेरोपॉड्स बने और इनके पंख हुआ करते थे, शरीर पे फेदर्स इनके हुआ करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ से लार्ज स्केल डायनासोर्स इवॉल्व होते हुए साइज में छोटे होते गए और यहाँ पर थेरोपॉड्स बने और फिर जो पक्षी आज हमें देखने को मिलते हैं, इवन जो हमिंग बर्ड्स होता है, छोटे छोटे बिल्कुल हमिंग बर्ड्स, वो भी डायनासोर से ही जुड़े हुए हैं। इनका ओरिजिन अगर आप ट्रेस करेंगे किसी भी पक्षी का तो वो डायनासोर से आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर थेरोपॉड्स हैं, इनमें पंख और फेदर्स यानी कि पंख डेवलप होते हैं। और फिर यहाँ से हमें एक 2019 में एक फॉसिल मिलता है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर 2019 में एक फॉसिल मिलता है जो कि जिस फॉसिल को अगर रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है यहाँ पर तो पता चलता है कि इस तरह से डायनासोर का क्लोज रिलेटिव ये एक पक्षी की तरह दिखता है, जो कि यहाँ पर बताता है कि किस तरह से डायनासोर इवॉल्व हुए तो साइज में छोटे हुए। हम जब भी इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चीज़ें साइज में बड़ी होने लग जाती हैं, ऑर्गेनिज्म साइज में बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर साइज में छोटे हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जो अब रिसर्च की हम जिसकी बात करेंगे ये डायनासोर के साइज के रिडक्शन, उसके अलावा पोलर बियर के साइज का रिडक्शन दोनों को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे कहता है कि जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने मिस्ट्री सॉल्व कर ली है कि डायनासोर्स आखिर साइज में क्यों रिड्यूस हुए और छोटे से छिपकली की तरह और पक्षी के साइज के आज आपको डायनासोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कहता है कि क्लाइमेट चेंज का भी फैक्टर आज यहाँ पर देखेंगे। ये सेम स्टडी एक्सप्लेन करेगी कैसे क्लाइमेट चेंज जो है जानवरों के साइज को कम करता जा रहा है, छोटा करता जा रहा है। तो नई रिसर्च यहाँ पर कहती है कि जो एनिमल का साइज है वो डिपेंड करता है दो इकोलॉजिकल फैक्टर्स पे। पहला कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कितना है और दूसरा एक्सटिंक्शन का रिस्क कितना है, यानी कि उनके विलुप्त होने का रिस्क खतरा कितना है। ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स पर किसी भी जानवर का जो इवोल्यूशन है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कहता है कि एक पुराना रूल आपको देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। कहता है कोप रूल है। ठीक है, ये कहता है एवोल्यूशन का एक कोप रूल आपको मिलेगा जो कहता है कि भाई जो भी जानवर है उनकी टेंडेंसी होती है कि वो साइज में ओवर द टाइम इवॉल्व होके साइज में बड़े बनते जाएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडवर्ड कोप ने यहाँ पर रिसर्च करके अपनी स्टडी यहाँ पर जारी की थी, जिन्होंने बताया पहली बार नोटिस करा कि शुरुआत में घोड़े का जो एंसेस्टर हुआ करता था, यानी कि घोड़े की प्रजाति जहां से इवॉल्व होकर आई है, घोड़ा का एनिमल जो एंसेस्टर पूर्वज थे वो कैसे थे, डॉग के साइज के जितने। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे ये इवॉल्व होके घोड़े के रूप में शक्ल ले लेते हैं, यानी कि साइज में जानवर बड़े होते हैं ओवर द टाइम एवोल्यूशन के साथ। और ये कहता है कोप रूल। लेकिन कोप रूल में एक एक्सेप्शन है, क्लियर कट एक्सेप्शन है जो कि कोप रूल डिस्कस नहीं कर पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वो है कि क्यों डायनासोर्स का जो साइज है वो रिड्यूस हुआ और आज हम देखते हैं पक्षी जो है वो सभी पक्षी कहा जाता है इनका ओरिजिन जो है, इनकी जो वंशावली है ये डायरेक्ट डायनासोर से मिलकर आती है। तो इसलिए कहा जाता है सभी पक्षी आज किसी ना किसी रूप में छोटे साइज में डायनासोर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कहता है डायनासोर
रिड्यूस होते गए साइज में, रेप्टाइल्स बनते गए, यानी कि सांप की प्रजाति के जो जानवर है वो भी डायनासोर से निकले, और एक एवियन स्पीशीज ऑफ डायनासोर यानी कि थेरोपॉड, उससे हमें पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ये डायनासोर का जो सिस्टम है, डायनासोर साइज में बड़े नहीं हुए बल्कि रिड्यूस हुए, इनका साइज जो है वो श्रिंक होता है, तो इसके बारे में जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती है कोप रूल के मुताबिक। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कहता है रिसेंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो कहता है अलास्का के जो घोड़ा था उसका यहाँ पर केस है, कहता है 24,000 से 14,500 साल के बीच में ये जो जानवर है वो विलुप्त हुआ है, लेकिन उसके बीच में इसका साइज जो है 12% रिड्यूस हुआ है। तो अलास्कन हॉर्स जो है विलुप्त होने से पहले, एक्सटिंक्ट होने से पहले उसका साइज 12% रिड्यूस हुआ था। ये भी एक एक्सेप्शन है कोप रूल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आखिर ये ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पर जो नई रिसर्च आई है, ये नई रिसर्च कहती है दरअसल जो एवोल्यूशन है वो इन दो चीज़ों पर भी आधारित है कि फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, और साथ ही में यहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी के साथ यहाँ पर आपका एक्सटिंक्ट होने का खतरा कितना है। ठीक है, तो इस पर आधारित आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, कहता है अगर फूड कंपटीशन होगा, अगर मान लीजिए किसी भी जगह पर स्पीशीज के बीच में, एनिमल्स जानवरों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, खाने को लेकर बहुत कंपटीशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीशीज धीरे धीरे साइज में छोटी होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो साइज में फैलती, क्योंकि वो एरिया में फैलेंगी खाने की तलाश में, तो उनका जो एवोल्यूशन है नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर उसमें उनका साइज छोटा होता चला जाएगा, ताकि उनका सर्वाइवल इंश्योर हो सके, सबको खाना मिल सके। तो अगर कंपटीशन बहुत है खाने के लिए तो साइज जो है रिड्यूस होता जाएगा यहाँ पर, और स्पीशीज जो है वो फैलती जाएंगी एक बड़े जोग्राफिकल एरिया में, ताकि सबको खाना मिल जाए। यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर अलास्का के घोड़े का एग्जाम्पल लिया है, जो कि छोटे घोड़े होते थे अलास्का में। ठीक है, इनका साइज भी यहाँ पर रिजेक्शन आपको फाइनली देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर बात करें, कहता है अगर खाना बहुत सारा है, कंपटीशन बहुत कम है, फूड जो है अबंडेंट है, भारी मात्रा में अवेलेबल है, और कंपटीशन बहुत कम है, तो ऐसे में जानवरों का जो साइज है वो बढ़ सकता है। ठीक है, बड़ा होगा। सेम चीज आपको देखने को मिलती है जुरासिक एरा के अंदर, जब धरती पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, वेजिटेशन बहुत अच्छा था, जानवर और भी थे, तो डायनासोर जो थे उनके लिए फूड अबंडेंट था, तो यहाँ पर डायनासोर का जो साइज है ये आपको बड़ा हुआ नजर आता है। वहीं पर कंपटीशन ज्यादा होगा तो साइज छोटा होता नजर आएगा। सेम चीज आपको पोलर बेयर पर अब देखने को मिलती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से पोल्स पर जो बर्फ है वो पिघल रही है, और जो पोलर बेयर है ये बर्फीले एरिया में रहते हैं, तो जैसे जैसे बर्फ रिड्यूस होती जा रही है, पोलर बेयर का जो हैबिटेशन है, जहाँ पर पोलर बेयर रहता है, वो एरिया सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और ऐसे में यहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है पोलर बेयर के लिए। तो पोलर बेयर का साइज जो है वो पिछले 30 साल में सिर्फ 2/3 ही रह गया है, यानी कि लगभग 40% साइज जो है पोलर बेयर का वो घट चुका है। तो पोलर बेयर साइज में श्रिंक हो रहे हैं। क्यों? एक तो फूड अवेलेबिलिटी, हैबिटेट यहाँ पर इनका गायब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और सिर्फ पोलर बेयर ही नहीं, कई सारी स्पीशीज, बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, ये सब भी धीरे धीरे साइज में छोटे हुए हैं। ठीक है, इसके पीछे एक तो हैबिटेशन और फूड अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इफेक्ट भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहता है कि क्रिश्चियन बर्गमैन ने 1847 में एक रूल दिया था। ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये रूल, क्योंकि ये आपके एनवायरमेंट और इकोलॉजी में बुक में भी आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है। ये कहता है कि पोलर एरियाज में या फिर ठंडे क्षेत्रों में आपको बड़े जानवर क्यों मिलते हैं। तो ठंडे क्षेत्रों में हमें बड़े जानवर, साइज में जो जानवर बड़े हैं वो इसलिए मिलते हैं, जैसे कि अगर बात करें पोलर बियर, या फिर पुराने जमाने में वुली मैमथ जो करके हाथी हुआ करता था, ये भी साइज में बहुत बड़ा हुआ करता था, और ठंडे प्रदेशों का ये जानवर हुआ करता था। अगर बात करें, ये साइज में इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि जैसे इनका साइज बढ़ता है तो इनका सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, और सरफेस एरिया तो बढ़ता है, साथ में इनका वॉल्यूम यानी कि इनका घनत्व भी बढ़ता है। तो ये जो रेशियो है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, ये इनका कम होता है। ठीक है, क्योंकि इनका सरफेस बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी बहुत बड़ा होता है, तो स्मॉल सरफेस टू एरिया जो वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशियो होता है, ये कम होता है। इससे ये लोग हीट रिटेन कर पाते हैं, ज्यादा हीट इनका शरीर लूज नहीं करता है, क्योंकि सरफेस एरिया अगर बड़ा है तो वॉल्यूम भी इनका बहुत बड़ा है, ओवरऑल रेशियो कम हो जाता है।
तो ये चीज डिसाइड करती है कि भाई सर्वाइवल होगा या कैसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ता जाए तो ठंडे क्षेत्रों का टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, और जब ठंडे क्षेत्रों का टेम्परेचर कम होने लग जाएगा तो ये रेशियो जो है इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सरफेस एरिया जो है इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, सरफेस एरिया भी कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया के साथ ही वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ता है। तो कहता है जैसे जैसे ठंडे क्षेत्रों में ठंड कम होती जाएगी, टेम्परेचर राइज होता जाएगा, ऐसे ऐसे में यहाँ पर सरफेस एरिया जो है वो इनका कम होता जाएगा, और यहाँ पर हीट रिटेन करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा और साइज़ सिकुड़ता चला जाएगा ऐसे जानवरों का, और यही इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो पोलर बियर का साइज जो रिड्यूस हो रहा है इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है, जिसके पीछे दो आपको कारण मिलेंगे। एक हैबिटेट लॉस हो रहा है और दूसरा टेम्परेचर का इफेक्ट जो है, जिसके अंदर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के आधार पर ये साइज जो है इनका कम हो रहा है। तो याद रखेंगे बर्गमैन रूल को कि पोलर क्षेत्रों में या ठंडे क्षेत्रों में बड़े साइज के जानवर क्यों पाए जाते हैं, वो ये एक्सप्लेन करता है। दोस्तों आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस फ्री और लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ये अनअकैडमी की ऐप पर ये क्लासेस होती हैं, जिसमें हम यहाँ पर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे क्रैश कोर्स की फॉर्म में 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को। इसके अलावा आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी बहुत डिटेल में कर रहे हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। अगर कोई सा भी कोर्स खरीदते हैं तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा 50% डिस्काउंट चल रहा है, और जो भी कोर्स आप लेते हैं उस पर 6 महीने की वैलिडिटी एक्सटेंडेड आपको मिलती है, यानी कि 6 महीने एक्स्ट्रा आपका कोर्स अब चलेगा, और ये आपको मिलती है दोनों ही तरह के 2025 के कोर्सेज पर भी मिलती है और 2026 के कोर्सेज पर भी आपको सेम 50% ऑफर और 6 महीने की वैलिडिटी मिलती है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, नोट्स होंगे, साथ में टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा। एनसीईआरटी के थ्रू फाउंडेशन आपकी बिल्ड की जाएगी, एनसीईआरटी के बैचेस होंगे जो कंप्लीट आपको एनसीईआरटी करवाएंगे। कोड बस आपको लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है, SMK लाइव आपको कोड लगाना होगा अगर एनरोल करना है। उसके अलावा यहाँ पर अनअकैडमी एक प्रॉब्लम आपकी जो सॉल्व करने वाला है वो ये कि ऑप्शनल कैसा चूज करें, कैसे यहाँ पर जो समस्या आती है बच्चों को ऑप्शनल चूज करने में, उनको ये समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा ऑप्शनल बेहतर है या उनको कौन सा सूट करेगा। तो अब सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप ऑप्शनल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर कितने भी ऑप्शनल हो, चाहे साइंस हो या नॉन साइंस ऑप्शनल्स हो, सभी अवेलेबल हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन से। अब आप ऑप्शनल्स एक्सप्लोर करके अपनी चॉइस डिसाइड कर सकते हैं, और आपको ऑप्शनल चूज करने में हेल्प यहाँ पर होने वाली है। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है, SMK लाइव आपको कोड लगाना होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जनवरी 21 को यहाँ पर कॉम्बैट होने जा रही है, ठीक है। अनअकैडमी UPSC सिविल सर्विसेज का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, ठीक है, और स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको कई प्रकार के प्राइजेस यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा और स्कॉलरशिप आपको मिलती है, और यहाँ पर कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। और कहता है कि 90% तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, बाकी बहुत सारे प्राइजेस हैं। और ये कब होगी? 11 बजे, नहीं तो सुबह शाम को 5 बजे, आप दोनों समय दिन में 2 बार ये कॉम्बैट होगी, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, जानकारी सीखने को भी मिलेगी, प्लस प्राइस जीतने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ सेल्फ स्टडी मटेरियल के लिए PDF भी ले सकते हैं या फिर प्रिंटेड बुक्स भी ले सकते हैं। जो मॉड्यूल आपको सूट करता है, अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है, टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो कि पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार UPSC नई स्पीशीज जो डिस्कवर होती है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। कहता है रिसेंटली द फॉसिल ऑफ प्लांट ईटिंग डायनासोर, यानी कि प्लांट ईटिंग डायनासोर, पौधे खाने वाले डायनासोर का फॉसिल हाल ही में 2024 के अंदर यहाँ पर पाया गया है, 2023 में पाया गया है। और बताएंगे ये जो पाया गया है कौन से राज्य में पाया गया है, और इसका नाम है थॉरोसॉरस इंडिकस, ठीक है। 2023 में जो फॉसिल मिला है प्लांट ईटिंग डायनासोर का, ये भारत के किस राज्य में मिला है बताएंगे, ठीक है। भारत के किस राज्य में मिला है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं पता तो गूगल पे सर्च करेंगे और फिर देंगे।
दोस्तों तब तक पढ़ते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।